हेलो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ नई और अच्छी स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपकी भी अगर हॉरर स्टोरी कोई है तो हम इस चैनल पर सुना देंगे। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है 15 साल की एक लड़की की जिसका नाम है श्रेया। श्रेया बहुत ही समझदार लड़की है, लेकिन वो भूत प्रेतों में बहुत विश्वास रखती है। तो श्रेया की गर्मी की छुट्टियां चालू हो जाती हैं। श्रेया एक 9th क्लास की लड़की है। उसकी गर्मी की छुट्टियां चालू हो चुकी हैं और इस बार वो अपनी मम्मी से जिद कर रही है कि मम्मी मुझे बुआ जी के यहाँ जाना है। श्रेया की मम्मी कहती है नहीं बेटे, बुआ जी के यहाँ मत जाओ, वहाँ पर कुछ अजीब गरीब घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, आप वहाँ मत जाओ। लेकिन श्रेया कहती है नहीं, मुझे बुआ जी के यहाँ जाना है। तो बहुत जिद करने के बाद श्रेया के पापा जी श्रेया को छोड़ आते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में। श्रेया अपनी बुआ जी के यहाँ जाती है, खाती है, पीती है। वो तभी देखती है कि जो बुआ जी का एक नौकर था 20 साल पहले, वो अजीबोगरीब हरकतें करता था। उन लोगों ने, उस नौकर का कोई भी नहीं था। उसने अपनी बुआ जी से पूछा तो श्रेया को पता चला कि उस नौकर का कोई भी रिश्तेदार या जानकार नहीं था, वो एक अनाथ था। जो कि यानी बुआ जी से पूछा कि बुआ जी ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। श्रेया की बुआ ने कहा पता नहीं, एक रात ये घूमने गया था, उसके बाद से ऐसी हरकतें करते हैं। कभी वो बोलता मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, कभी अजीब अजीब बोलता ऐसा कुछ बोलता रहता था। अपने में गूंजता रहता था, बड़बड़ाता रहता था। श्रेया को ये देख के बहुत डर लगता था। लेकिन उनका कहना है कि वो नौकर को कहीं भी छोड़ आते हैं या फिर हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं पागल खाने में, वो अचानक से भाग कर आ जाता है। इसलिए उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है, उसमें लोहे का दरवाजा लगाया हुआ है मजबूत, जैसे जेल में होता है उस टाइप से। उसमें उसे बंद रखते हैं, उसी में उसे खाना दे देते हैं। नीचे थोड़ा गैप है, उसमें से खाना दे देते हैं। श्रेया को बहुत अटपटा लग रहा था। तभी श्रेया बहुत परेशान होकर श्रेया ने सोचा फाइनली वो अपने घर वापस चली जाएगी। लेकिन श्रेया की मम्मी से श्रेया ने बात की तो उसके पापा किसी काम के सिलसिले में सिंगापुर गए हुए थे, इसलिए वो 2-3 दिन बाद ही आ पाएंगे। तो श्रेया ने बोला ठीक है मम्मा, तब तक मैं बुआ जी के यहीं रहूंगी। तो बुआ जी की एक और लड़की थी, उनने बोला श्रेया दीदी कोई बात नहीं, आज मैं आपको गांव घुमाने ले जाऊंगी। तो वो श्रेया को गांव घुमाने ले जाती है। जब वो गांव घुमाने ले जाती है तो श्रेया और वो पूरे गांव में घूम रहे होते हैं। तभी एक मिट्टी से ढका हुआ अजीब सा रोड दिखाई देता है। उसे ऐसा लगता है कि वो मिट्टी से पूर्ण रूप से दबा हुआ है, चारों तरफ से पेड़ गिरे हुए हैं। तो श्रेया कहती है अरे ये रास्ता कहाँ जा रहा है, ये बंद क्यों है। तो जो श्रेया के मामा की लड़की, बुआ की लड़की होती है, वो कहती है श्रेया दीदी ये रास्ता बहुत समय से बंद है। कहते हैं इस रास्ते को क्रॉस करके जाएंगे तो वहाँ पर एक पुरानी सी एक खंडर सी हवेली टाइप से बनी है, जिसमें एक चुड़ैल डराती है लोग, और वहां से बहुत कम लोग बच के आते हैं। श्रेया के दिमाग में ऐसा आया कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो श्रेया उस लड़की से कहती है कि चलो बहन आज देख कर आते हैं कि इस स्टोरी के पीछे क्या राज है। श्रेया और उसकी बहन आगे बढ़ते हैं। उस रोड के मतलब जो पेड़ वेड़ होते हैं उससे थोड़ा स्पेस होता है, वहां से इधर उधर से करके निकल जाते हैं। 5 मिनट चलने के बाद, 5-7 मिनट चलने के बाद श्रेया को सच में, श्रेया और उसकी बुआ के बेटे को एक खंडर सी हवेली दिखती है। वो उस हवेली की तरफ बढ़ने लगते हैं धीरे 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 धीरे। अचानक वो क्या देखते हैं, बादल छा जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब बारिश आएगी, आंधी तूफान जैसा मौसम हो जाता है। श्रेया और उसकी बहन सोचते हैं कि घर चलते हैं, पर श्रेया कहती है नहीं अब इतनी दूर आ गए, चल देख के आते हैं हवेली में क्या है।
जब श्रेया और उसकी सिस्टर मतलब जो बुआ की लड़की थी, उसके कजन सिस्टर, तभी वो दोनों धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो हवेली के अंदर एक खिड़की से देखते हैं एक डरावनी सी चुड़ैल उनके पास उन्हें डराने के लिए आ जाती है। श्रेया और उसकी जो बुआ की लड़की थी, भाई साहब इतनी तेजी से भागते हैं, बोल के बचाओ 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 बचाओ, और इतना बोल बोल के तेजी से भागते हैं वो घर की तरफ। और देखते हैं तभी धीरे धीरे रास्ते में बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों कहीं भी नहीं रुकते, तेजी में दौड़ते हुए आते हैं सीधा घर। और अगले दिन उन दोनों को 105 बुखार था। और जो उसकी बुआ की लड़की थी वो अजीब अजीब ऐसे कर रही थी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सपने में ऐसे डर रही थी वो जैसे कि उसे किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया। लेकिन 2-3 दिन के बाद श्रेया अपने घर वापस चली जाती है। तभी उसकी बुआ उसकी मम्मी को कहती है, श्रेया की मम्मी, कि ये बच्चे ऐसे ऐसे उस हवेली के पास गए थे। तो श्रेया की मम्मी कहती है कि मैं इसको यहाँ किसी साधु बाबा से ताबीज़ बनवा दूंगी, झाड़ा लगवा लूंगी, और आप अपनी गुड़िया का झाड़ा लगवा लेना ताबीज़ बनवा। तो गाइस, आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है? अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो कहानी में सारी चीज़ें सुने और कमेंट करें कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको पसंद आया है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। बाय।